अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद कहते हैं शोकेस की एक और एपिसोड में आपको। आज फिर हम लाए हैं यहाँ कम्युनिटी के जाने पहचाने और माने लोग आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। वैसे तो जो भी यहाँ आता है वो हमारे प्रोग्राम को ही चार चांद लगा देता है। तो आज के पहले चांद से करते हैं बात। राजा शफीक साहब, रियल स्टेट में माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है इनका, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कुछ लोग बचपन से एक चीज के पीछे लग जाते हैं और सारी जिंदगी उसी तमन्ना पे गुजार देते हैं। उसमें वो क्या हासिल कर पाते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं और कहां तक उनकी मंजिलें उनको लेके जाएंगी, ये वो खुद भी तयन नहीं कर सकते। हर तरफ एक कदम और बढ़ाते ही चले जाते हैं। यहां पर आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में आपके रूबरू होंगे चौधरी जवेद गुज्जर साहब। ये माशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और जब से इन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली है पीपल्स पार्टी को, यहाँ पर एक नई जिंदगी मिल गई है। चौधरी साहब आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू। और हमें पता ये चला है कि आपने राजा साहब को भी उसमें ओहदा दे दिया है, तो हम भी जो है ना अभी उस पर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही है कि शोकेस की टीम से भी आपका तारफ होना जरूरी है। वैसे तो ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है, हस्ती हैं, मुस्कुराती हैं, और जब भी ये हस्ती मुस्कुराती हैं हर तरफ मुस्कुराहट और कलियां बिखेर देती है। हमारी को होस्ट फरहाना खान, अस्सलाम वालेकुम। ये वो शख्स है जो कि इस शो की जान है, इस शो की पहचान है। इनके अलावा ये शो मेरा ख्याल है कुछ अधूरा अधूरा और खाली खाली होगा। हमारे मोहतरम सैयद जफर साहब, शुक्रिया जी। आज तो फराना साहब बहुत हंसेगी, राजा साहब ने बिठाता सामने आज तो मुस्कुराहट ही मुस्कुराता, हंसे ही हंसे। मुझे तारफ मुकम्मल करवाने दें। आप ही क्या, सारी गेंद आपके हाथ में, सारी बॉल आपके सामने। दोस्तों एक बहुत ही मुखलस और बहुत ही प्यारा इंसान जो मेरा एक भी प्रोग्राम इन्होंने मिस नहीं किया और हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं। अपनी खुद ही पहचान लेकर बॉबी पीटीआई कहें या जावेद सरफराज कहें, यही शक्ल सामने आती है। एक शेर के साथ आपको सलाम करूंगा। वो जो परे बैठे हैं, वो जो परे बैठे हैं, जो उनसे भी परे बैठे हैं, वो ये ना समझें कि हम उन पर मरे बैठे हैं। हम तो उन पर मरे बैठे हैं जो उनसे भी परे बैठे हैं। यार क्या दूर तक पहुंच की है, क्या दूर तक पहुंच की है। दुनिया तो हरे बैठे हैं, ये दुनिया से हरे बैठे हैं। मुझे इधर थोड़ा सड़े बैठे हैं, सड़े बैठे हैं जी। लो जी, ये पैटर्न इसका यही है। सो देयर इज नो स्टॉप इन देयर। दोस्तों एक ऐसी शख्सियत है जो आपको सुबह 4 बजे पहली टिक 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 देती है। यानी कि अगर फेसबुक के फॉलोअर हैं तो सुबह 4 बजे उनकी मॉर्निंग होती है और फिर सारा दिन वो चलती रहती है। सिर्फ और सिर्फ वो 4 से 6 के दरमियान एक कलूला करते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक थोड़ी ठंडी रहती है। आपकी जान, हमारी जान, सबकी जान, बाबा जान, बाबा जान। बहुत फेसबुक बाबा, ये तुम कहते ना फेसबुक बाबा। जिधर फेसबुक एक घंटे वास्ते बंद होगी ना, उधर बाबा भी 5 घंटे वास्ते बंद हो गया। घंटे वास्ते अल्लाह करे उस तो बाद इन्होंने होश आ जावे। नहीं बाबे दी नवी फिल्म आ रही केड़ी मंजी किथे डावां। मंजी ते ना दी मंजी किते डावा, इधर गुजर आए ने। है जी, गुजर आए ने तेरे आए तेरे बजो दुनिया उजाड़ लगदी, कली नहीं ओ सजना वे अख लगदी, दिल मेरा तेरे वाल उड़दा वे गुजरावे। पूरी तैयारी ना होगी गुजर है आपके शाम में जनाब आए हैं आप, तो आपके पटाखे पटुके चले। राजा साहब एक दिन रोटी खा रहे थे ना, तो सामने कुकड़ी बिठाई सी। लोग ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ यार लगे राजा साहब कुकड़ी ਨੂੰ रोटी खा रहे हो, कहना नहीं मैं रोज रोटी के साथ चिकन ही खाता हूँ। मैं चिकन के साथ रोटी खाता हूँ। हाँ, चिकन के साथ रोटी। चिकन के साथ रोटी खाता। राजा साहब ऐसे लाभ है। बुजुर्ग आदमी बुरा ना मनाया जी, बुजुर्ग आदमी दी गल दा बुरा नहीं मनाना। गुजर साहब ते अपने मझ दे कोलों लगे ना, ते सिर ते चुन्नी दे दिंदे ने, कहंदे हालात भैड़े नहीं, सिर ते चुन्नी रखिया सिर ते चुन्नी रखेगा। बाबा भी मझ दी पूछल फाड़ के ते कहंदा ਹੁੰਦਾ हेलो 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 गुजर कहाँ है, गुजर कहाँ है, गुजर कहाँ है, गुजर कहाँ है। अच्छा दोस्तों मुझे थोड़ा सा मौका दे। ये कनाडा इत्थे मज्जां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। क्यों नहीं होंदी? इधर जरा निकलो हाँ परले पासे, नार्थ वाले पासे ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਇੱਥੇ मझ ਅਮਰੀਕਾ ਚ। ताड़ी बड़ी मझ। नहीं नहीं ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ। नीली रावी से होती है। वाह वाह। अच्छा चले आप मुझे जरा मौका दें, मैं थोड़ी सी बात तो शुरू करूं, फिर उसके बाद आप ही का टाइम है सारा। नहीं ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਜਰੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਗੁਜਰੀਆਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। अच्छा माशाल्लाह। राजा साहब शुरू करते हैं बात आपसे। माशाल्लाह रियल स्टेट में आप
जी साथ में ब्रोकरेज ये वो सब चल रही है? जी बिल्कुल तो कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह बहुत अच्छा है जहां तक मेरे पास इतला है, आप 2002 में यहाँ पर आए जी सर और 2002 में आप फिर वापस चले गए और फिर 2006 में पक्के पक्के आए, जी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। और एक चीज जो है ना, माशाल्लाह बचपन आपका रावलपिंडी में गुजरा। जी रावलपिंडी से आप आला तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने कहा, आला तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें फैसलाबाद ही जाना पड़े। बिल्कुल तो आपने मेरे शहर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमएससी जी एमएससी वहां से आपने की है। जी बिल्कुल एग्रोनॉमी इसके बाद जो है वो मतलब, अच्छा मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ या आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते जा रही हैं? ये तो हमारी रिसर्च है। हाँ जी बताए तो फिर कैसे थे वो यूनिवर्सिटी के दिन? क्योंकि पिंडी का एक नौजवान फैसलाबाद में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल नहीं था? नहीं मेरे ख्याल में फैसलाबाद से अच्छा शहर मैंने अभी तक तो नहीं देखा। अच्छा। शायद में भी हमारी जवानी वहाँ अब ये गुजरी है। देखें, ये यूं इससे करूंगा, अच्छा शहर, और फैसलाबाद ये में- वजह है कि आप सबसे हर फैसलाबादी से हम प्यार करते हैं कि सही। बड़े खुले डुले, बड़े दिल के सच्चे और खरे लोग होते हैं। और वो जो जुगते मारते हैं वो कमाल की कमाल की। कमाल की देखिए ना, स्माइलिंग फेस होते हैं, कोई उनके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता। जोगत तो वही मारता है ना जो दिल से सच्चा होगा, खरा होगा। क्या होगा? मतलब है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਆ। खुलिए मारो। ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬਰਾਓ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੰਦ ਪੈ ਕੱਢ ਲੈ। तुमने मुर्दों के साथ तस्वीर अच्छी है वैसे। सेल्फी थी ना? सेल्फी थी कि वैसे ही ਓਏ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ। हंसता चेहरा है? नहीं माशाल्लाह, ये वाकई खासियत है राय साहब की, हमेशा हंसते मुस्कुराते बड़े रहते हैं। मुस्कुराते माँ। तो राय साहब उसके बाद आपने वहां पे जॉब भी की? हाँ जी, नहीं मैंने फिर उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में जॉब की। इस्लामाबाद में? assistant ऑफ कोर्स director। फैसलाबाद में नहीं, इस्लामाबाद में आपने जॉब जी की। इस्लामाबाद में मैंने जॉब किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो फिर उसके बाद 97 में मैं स्कॉलरशिप, वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप पे मैं अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। अच्छा, आप यूएस में तालीम की ओहायो है? स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है, माशाल्लाह। सेकंड मास्टर्स आज। और उसके बाद फिर आपने सोचा कि वहीं मैंने कुछ अर्सा जॉब भी की है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एज ए साइंटिस्ट। और फिर आप ऑफ कोर्स वहां से अल्लाह जाने से फिर मेरे वाला साहब को वो नहीं चाहते थे कि मैं बाहर रहूं, तो देन आई वेंट बैक। तो फिर पाकिस्तान में ही मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट में, एसी फूड असिस्टेंट कंट्रोलर फूड पेशावर रहा हूँ। सही सही माशाल्लाह। फिर इसीलिए फिर जो है ना, आप हमेशा चिकन के साथ ही रोटी खाते हैं। तो गुजर साहब का तल्लुक तो हमारे से बहुत करीब करीब से है ना। गुजर साहब की जिंदगी पे अब मैं रोशनी डालता हूँ। गुजर साहब ने जी ऑफ कोर्स भावल नगर से, वहाँ पे ऑफ कोर्स उनका बाई गाँव है, वहाँ पे इन्होंने अपनी इनिशियल तालीम वहाँ से ये आला तालीम के लिए लाहौर गए। ये अक्सर सुना जाता है कि जी लाहौर गए, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ कि जब तो लाहौर ही जा ਚਲਾ पिंड च लामे ना ਹੁਣ कम से कम जा उत्थे ही, इत्थे रोज लड़िया उन्हें। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। गुजर साहब लाहौर आए जी, लाहौर से इन्होंने कहा जी कि नहीं गुजर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਜਰ ਖਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰ ਖਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। सर ब्लू एरिया ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ब्लू एरिया ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਸਹਾਫਤ। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरा ताल्लुक चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से है, जहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद मैं लाहौर आ गया, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में पढ़ते रहे। फिर उसके बाद उधर से हम फारग हुए। पीएसएफ वहीं से आपने join नहीं, की? पीएसएफ में भावलनगर भावलनगर से? जी हाँ, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 1982 इश्क है? इश्क क्या है जी, हम जो है सियासत भुट्टो की करते हैं तो मजदूरी अपने लिए रोटी कमाते हैं, सियासत सिर्फ भुट्टो के लिए। सियासत वोट इश्क है। मैंने देखा है कि आपका पीपल्स पार्टी से इश्क है। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान मैंने देखे जो वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, कभी साथी और कभी साथ बदल जाते हैं। मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लास्ट 32-33 ईयर से ताल्लुक है और अभी तक चला जा रहा है। एज ए एक वर्कर मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर। सही। आपने वहां से ऑफ कोर्स इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, वहां पे आपने बिजनेस भी मैं किया। इस्लामाबाद बिजनेस करता रहा हूँ जी। उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ, इमिग्रेशन ली और यहाँ पे आ गए। आपकी इमिग्रेशन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2000 में हुई थी। 2000 में मैं इधर आ गया था, 98 में अप्लाई किया, 99 के एंड में। 2000 से लेके ये 2019 आ गया है, तो ये तो 19 साल हो गए हैं। जी 19 साल हो गए, इन आउट हम रहते रहे पाकिस्तान में। आप मुल्क बदल लिया, आप पार्टी इश्क नहीं नहीं बदला। मुल्क बदल लिया, पार्टी मैं आपकी कैफियत को इश्क कहूंगा, पार्टी नहीं बदली जी। पार्टी नहीं बदली। पार्टी वो क्यों इश्क है बदले ना जी? कि पार्टी वो भुट्टो वाली पार्टी। डिटर्मिनेशन भी तो होनी चाहिए ना, पार्टी क्यों बदलें जी?
صحیح. اب مجھے یہ بتائیں جی یہ جو یہاں پر بعد آف کورس پیپلز پارٹی کے حالات کچھ پاکستان میں تھوڑے سے کمزور ہیں سندھ کو نکال کے, کیونکہ سندھ میں تو ان کی گورنمنٹ ہے, تو یہاں پر آپ نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی ہے جب سے مطلب آپ اس کے پریزیڈنٹ بنے ہو, تو پارٹی کے ہر ایونٹ ہوتا ہے, یوم تاسیس منائے جا رہے ہیں, اس کی برتھ ڈیز منائی جا رہی ہیں پوری بھٹو فیملی کی. ابھی بلکہ ریسنٹلی محترم زرداری صاحب وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو جیل ہو گئی یا ادھر گئے, تو اس دن بھی آپ نے احتجاج کی کال دی. تو یہ وہی اسی عشق کا نتیجہ ہے کہ آپ نے سب کو آرگنائز کیا ہوا اور سب چل رہے ہیں. دیکھیں جی غیر ممالک میں پاکستان پولیٹیکل پارٹیوں کا وجود 79 جولائی کے بعد وجود میں آئیں. یہ میرا اگلا سوال تھا, آپ نے پہلے ہی اس سے وہ اس کا جواب دینا شروع کر دیا. آپ جدھر جا رہے ہیں میں نے کہا میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. ہاں پولیٹیشن ہے, دماغ بڑھ گیا. 79 میں بھٹو صاحب کو جب تختہ الٹ دیا گیا, ایک آمر نے پاکستان پہ قبضہ کر دیا 5 جولائی 1977 میں, تو اس کے بعد لوگ ایگزائل میں چلے گئے. تو دیکھیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں کوئی انگلینڈ میں تھے, کوئی امریکہ میں تھے, کوئی اسکینڈینیوین میں تھے, سویڈن میں تھے, کوئی ناروے میں تھے, ڈیفرنٹ جگہ پہ لوگ چلے گئے. اور وہاں پہ یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور یہاں پہ کچھ لوگوں کو چارٹرڈ آف رائٹ کے تحت اتنی آزادی حاصل ہے کہ وہ یہاں کے پہ بیٹھ کے اس کے لیے اسٹرگل کر سکتے تھے. تو یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. تو آج بھی میرا خیال ہے ہمارا ملک اسی نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ بظاہر تو وہاں پہ کچھ نہیں ہے, بظاہر تو وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ لگتی ہے, لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ کون گورنمنٹ چلا رہا ہے اور کس طرح گورنمنٹ چل رہی ہے اور کیسے وہاں پہ حالات ہیں. آج وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہوئی ہے. تو چوہدری صاحب وہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, وہاں پہ کیسے چلتا ہے, کیسے چلتا ہے, کیسے چلایا جاتا ہے. لیکن وہ تھوڑا سا اگر غور کریں, آج سے 5 سال اور 10-12 مہینے پیچھے جائیں تو وہ بھی ایک 5 سال کی گورنمنٹ تھی. کیا وہ آپ کی ارنڈ گورنمنٹ تھی؟ کیا اس میں کسی قسم کا کوئی رد و عمل کسی اور طاقت کا نہیں تھا؟ ہمیشہ رہا ہے جی. تو پھر آپ نے تب کیوں نہیں احتجاج کیا؟ ہم اس پہ بولتے ہیں لیکن اس کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ میری بات سنیں سر, کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھا ہے, یہ جوک بھی اچھا ہے. نہیں جوک نہیں ہے. الیکٹڈ اور سلیکٹڈ میں آپ فرق تمیز محسوس نہیں کر سکتے, تو پھر ایز اے پولیٹیکل ورکر اس میں بہت سارا ٹائم چاہیے. ایک نہیں ہو رہی مگر پاکستان میں لوگوں کو ہو رہی ہے, پاکستان کو ہو رہی ہے, مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے. مہنگائی یہاں پہ بھی بہت ہے. مہنگائی دیکھیں جی, وہاں پہ بجلی کے بل دیکھیں آپ, اس کے چینی کے نرخ دیکھیں, بجٹ میں جو انہوں نے اب دیا ہے, جو انہوں نے تبدیلی لائے ہیں بجٹ میں, وہ عوام میں اس کے مستفید ہوگی. میں عرض کرتا ہوں اس چیئر پہ بیٹھ کے میں صرف ایک خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں, آپ اپنے کیا کر سکتے ہیں, ہم چیزیں بدل نہیں سکتے. آپ کی بالکل جو یہ ہم بھی اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے, بدل کیوں نہیں سکتے؟ چیخو پکار ہم بھی سنتے ہیں, مطلب ہم بھی سنائی دیتی ہے, لیکن میں ان پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ سلسلہ تو جاری رہے گا, مطلب سیاست میں آپ کو گھسیڑیں گے اور تھوڑا سا اس میں دیکھیں گے کہ انز اینڈ آؤٹ اس کے کیا ہیں. راجہ صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی ان کے کہنے پہ جوائن کی کہ آپ وہاں سے پیپلز پارٹی جوائن کریں؟ راجہ صاحب بہت پرانے پی ایس ایف کے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی تقریباً 27-28 سال سے تعلق ہے. 83 سے میں بھی 83 سے. ہاں, یہ تو نظریاتی لوگ ہیں یار پیپلز پارٹی کے. اب دوستو آج 2 نظریاتی لوگ پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کے پاس اس کے کیا جواب ہیں. شاید فرحانہ بھی نظریاتی جناب, نظریاتی ہی بولا ہے. لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کا فوراً بعد ان نظریاتی لوگوں سے دوبارہ بات کرتے ہیں. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents.
Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to a healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. वेलकम बैक टू शोकेस। आज की ख़ास बात, आज की ख़ास खबर
इत्तफाक की बात है और ये हुस्न इत्तफाक है या इत्तफाक का हुस्न है। हमारे दो नज़रियाती पीपल्स पार्टी आज हमारे साथ इकट्ठे हैं और उनके साथ गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं शाह जी की तरफ जाता हूँ। शाह जी, ये आंखों का क्या हाल है? आपने आंखें बनवाई थी ना? ओए एक मिनट यार, एक मिनट, मरे चुप कर जा। हेलो, हाँ जी। ओके, अगले दिन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਏ ਇੰਨੀ ਮੰਗਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਲੂ ਵੀ, ਉਹ ਟਿੰਡੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਗੀਓ। ਦੱਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਸਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੇ एक चीज जो है वो आप तब्दीलियां मंगो, तब्दीलियां। एक चीज बराए मेहरबानी जो है ना वो उस पर कंट्रोल रखें, वो है लैंग्वेज। हाँ, बेड़ा गर्क हो जाइए वो आप ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਰਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਪਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਈ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ 13-14 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ इंशाल्लाह ताला फिर बरी हो के आएगा, घबराओ ना। वो कह रहे हैं ना बरी होके आएगा। वैसे आपसे पूछता हूँ, एज ए सियासी वर्कर आप भी नून लिखे, जब आपने उसको जेल में किया था तब क्या मसला था? किसको? जरदारी साहब को। और जरदारी साहब साडी वजह ਨਾਲ जेल 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। अच्छा, किसकी वजह से हुआ था? और ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ जिन्होंने ना कोई नहीं लेता, लेके वहां तो यार जब बढ़िया ताकत आपको गवर्नमेंट देते हैं तो आप जो है ना फौरन वो गवर्नमेंट ले लेते हो कि जी अब लेट अस एंजॉय दिस गवर्नमेंट, और जब वो आपको निकालते हैं तो तब आप चीखना शुरू कर देते मेरे चीखता ते वो पेज ने परसों तकरीर की थी राती 12 बजे, ओए मैं एक को और मैं ये करूंगा, मेरे बात सुनो, मैं जो है ना सबसे इंतकाम, सब अंदर होंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई तू कौन है नहीं छोड़ने वाला? जो करेगा वो भरेगा, हालात खराब, जब ये करेगा ये भी भरेगा। हमें तो किसी को कोई एतराज बनता था। शफीक साहब जाओ उत्ते जाके 12 बजे बाद एंड किताब पढ़दा सी, कुल्फी नहीं खा सकते खोए वाली ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ। 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲਫੀ 'ਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਕ ਟਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਕ ਟਕ ਬਾਬਾ ਤੇ 7 ਅਪ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲ ਖੁੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੂਣ ਪਾ ਲੈ तो उबल जाती है। अच्छा पता क्या करो, देखो माशाल्लाह आप सारे प्रोफेशनल हो, वेट किया करो, एक बंदा बात खत्म कर ले ना, उस पे अपनी बात फेंको, उसकी बात के अंदर अपनी बात ना घुसेड़ो। ये कोई ब्लेंडिंग हो रही है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲੂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਲਾਈ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੌਲ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦੇਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਖਾਓ यार। वो इनवाइटेड होगे तो जाएंगे ना, इनवाइटेड हाँ जी, हाँ तो वो इनवाइटेड नहीं हूं भाई, मैं तो हर जगह इनवाइटेड हूं। ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ 5,000 ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। जनाब गुजर साहब। जी सर। राजा साहब और आप माशाल्लाह यहाँ पे पीपल्स पार्टी के करता धरता है, आप ये आवाज क्यों नहीं उठाते कि ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनके राइट्स जो हैं, यानी कि इनको इलेक्शन में वोट की इजाजत होनी चाहिए? आपने इसके लिए क्या किया, हमें बताएं, कुछ किए? पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जी बहुत सारी कोशिशें हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गया ये केस। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑर्डर भी किए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट देना चाहिए, हमारी सीटें होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की वहां पे, लेकिन जो सुर्ख फीता है वो आड़े आ जाता है, हर जगह पे आ जाता है। उन्होंने कहा हाँ, जब किसी आमर के लिए चाहिए होता है तो उसने रेफरेंडम कराना हो तो हमारे कॉन्सुलेट भी हाजिर होते हैं, हमारी एम्बेसीज भी हाजिर होती हैं, और हमारे जो नाम नेहाद कम्युनिटी लीडर हैं वो भी सबसे आगे आगे होते हैं उस रेफरेंडम को कामयाब करवाने के लिए। जब आती है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की बात, पैसे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मांगे जाते हैं,
کہ اوورسیز پاکستانی اتنا زر مبادلہ پاکستان میں بیچتے ہیں. جب ووٹ کی بات آتی ہے یا کسی اور رائٹس کی بات آتی ہے تو پھر اس پہ کوئی بھی دھیان نہیں, انکلوڈنگ جو ہماری گورنمنٹ بھی گئی ہے یا جو پچھلی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اور یہ گورنمنٹ جو بڑے علم بردار ہیں اوورسیز پاکستانی, بڑے اڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی لے آئے ہیں, ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے. ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਲਸੇ ਆਮ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ نہیں لیکن مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ کہ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ بولنا ہے. یہی فارمیٹ ہے, یہی فارمیٹ جو ہے نا جذبات کا, اپنے دل کا جو ہے اظہار کیا جائے کہ آپ کے دل میں کیا. دیکھیں نا ان کے تو دل اور نس میں سب کچھ میں وہ پولیٹکس بس چکا ہے. 77 سے کر رہے ہیں, 79 سے کر رہے ہیں. آپ جب سے کہیں گے اس وقت سے شروع ہو جائے. 47 میں پاکستان بنا ہے تو تقریباً میرا خیال ہے 22 سال دوسری گورنمنٹیں رہی ہیں, باقی تو ہمارے ملک میں سارا حساب کتاب اسی طرح ہی چلتا ہے. ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. اچھا میں عرض کرنا ہوں, نہیں سر آپ حکم کریں, عرض کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں عرض تے آ گئی گا, نہیں پیپلز پارٹی کٹھی ہوئی میں عرض تے ہی چلنا میں. ٹھیک ہے راجہ صاحب, جی سر, ਤੁਹਾਨੂੰ سوال ہے, حکم چوئی صاحب ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ. ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? کوئی ہک 5 سال گورنمنٹ کی تھی نا, کوئی ایک ہمیں نہیں, وہ کس لیے کی ہے؟ وہ زرداری صاحب کے ان کی وجہ سے کیا. پریزیڈنٹ زرداری تھا, اگر پریزیڈنٹ کوئی اور ہوتا یہ 5 سال نہیں ہوتے. نواز شریف اور زرداری کو کس چیز کی دی ہے؟ نعرہ لگا کے وہ بندہ آج 64 کا ہو کے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. میری ٹائم کم مل رہا ہے تو وہ چوری صاحب کی وجہ سے. اچھا, بیسیکلی نواز چوری صاحب ان کو تھوڑا سا بتانے دیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ادھر سے جذبات کچھ قوتیں ہیں نا وہ ناراض ہونے کی ریزن یہی ہے کہ 5 سال بہت اچھی ایمیکیبلی دونوں گورنمنٹ چلی ہیں, وہ تیسرا بھی اس کو دینا چاہ رہے ہیں, مگر چونکہ جو لائے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پورا اس ٹائم گزارے. چوری صاحب اب یہی سوال آپ سے ہے کہ جب گورنمنٹ پلیٹ میں رکھ کے انہی جن پہ آپ الزام دیتے ہیں, جب انہوں نے گورنمنٹ تھی پوری, میری بات سنیں, آج 51 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو مرز وجود میں آئے ہوئے, کوئی بھی گورنمنٹ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی. ایک سٹرگل سے ایک ذوالفقار علی بھٹو نے شعور دیا, انہوں نے شعور دیا. آج ہم ادھر اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے شعور کی وجہ سے ہی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مائی ٹریول, اس وقت تو کسی کا پاسپورٹ نہیں بنتا تھا, پورے شہر میں ایک بندے نے پاسپورٹ بنوانا ہوتا تھا تو کیسے پاسپورٹ بنتا تھا. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فریکوینٹلی گلوبل ولیج بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں 70s کی گورنمنٹ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ مارشلہ دیکھ لیں 79 سے لے کے 88 تک دیکھ لیں. 88 کی گورنمنٹ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی, اس کے بعد ہمیں 93 کی گورنمنٹ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی, پھر اس میں 2000 ہمارے شہداء کا خون شامل ہے اس گورنمنٹ میں. صحیح. چلیں اب سیریس سی بات جو ہے نا تھوڑے سے لائٹر موڈ پہ لے کے جاتے ہیں. پارٹی کے پیپلز پارٹی یا کوئی سیاسی کو چھوڑ کے کیا آپ کی ہابیز ہیں؟ کام تو کرنا ہی پڑتا ہے, کام کے علاوہ ہابیز پہ آئیں ذرا آپ, تھوڑا سا مطلب شوکیس کا فارمیٹ شوکیس کی طرح کرتے ہیں. جی 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 جی. راجہ صاحب نو کسی کڑی نے کیا میری برتھ ڈے ہے تو راجہ صاحب نے کہا ہیپی برتھ ڈے, انہوں نے کہا خالی برتھ ڈے نہیں, راجہ صاحب نے کہا کیا چاہیے بتاؤ, انہوں نے کہا ایک رنگ چاہیے. راجہ صاحب نے کہا ایک رنگ, اور میں 2 رنگ کروں گا, ایک تمہارے سیل فون پہ کروں گا, ایک گھر والے کا کروں گا. 2 رنگ, واہ, لیکن کیا یہ سمارٹنس ہے بجائے اس کے آپ وہ دوسری رنگ ہیں. ریل اسٹیٹ بیسیکلی فل ٹائم جاب ہے یہ تو. کلائنٹس جب وہ یوزلی ہمارے کلائنٹس تو شام کو ہی ہوتے ہیں, جب وہ اپنے آفس سے آتے ہیں پھر انہیں یاد آتا ہے جی وہ اپنے گھر بھی لینا ہے, ایگزیکٹلی ایسے ہوتے ہیں. باقی جو ٹائم بڑا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے,
मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मैं हूँ, हंसी खुशी गुजारा करते हैं। अच्छा। और मैक्सिमम टाइम तो दोस्तों के साथ ही गुजरता है। ये मेंशन करें। हाँ जी। तो उनमें शुमार आपका है, चौधरी साहब का है, बाबा जी हैं। नहीं वो देखें, वो हम सारे इकट्ठे ही होते हैं। अब हम नहीं, मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा दिन है 365 डेज में से जिस दिन आपकी कोई तस्वीर जो है फेसबुक पे ना लगे? कोई आपको याद हो कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिंदगी में जिसमें मतलब फेसबुक पे आपकी तस्वीर नागा हो गया जिस दिन नागा हो गया? छुट्टी वाले दिन नागा होता है। छुट्टी वाले दिन हुंदा केड़ा है? छुट्टी वाले दिन राय साहब घर होंदे ने, इस वास्ते नागा होता है। नहीं राय साहब, आपको पता है बाबा जी की तरह ना राय साहब भी माशाल्लाह सुबह 4-5 बजे उठते हैं। आपकी 4-4:30 बजे आती है, इनका मैसेज मुझे जो है ना वो तकरीबन कोई 5:30 5:15 कड़क कर गया। वो मेरा, मैं सो के उठता हूँ, ये 5-5:30 सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये दिन के 3 बजे उठते हैं उसके बाद। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बाबा जी तो सौंदे ही नहीं, खंग नहीं सौंदे। ये सोने से पहले मैसेज करते हैं 5:30 बजे। इनका फिर 3 बजे उठने का टाइम होता है, फिर नाश्ता करने का, फिर 5-1 बजे। बाबा जी मैंने कहते हैं कि मैं जाग गया, तू सो जा। अच्छा, सो टैग टीम खेल दे। चौधरी साहब जी सर, सियासत बिसाइड, कारोबार बिसाइड, एक चीज थोड़ी क्वालिटी which I have seen in you and it's very rare in Canada, डेरा चलाना। कैसे टाइम निकाल लेते हैं? माशाल्लाह वीकली हम लोगों को ये इकट्ठा करते हैं, बैठते हैं, मगज टिक्के कबाब, कोई मुंह भी बोलो उन्हें कड़ा खाते हैं, तुसी खाते हैं, मैं खाते हैं, उसी को बोल सकते हैं। लेकिन ये डेरा अफोर्ड करना जो है ना, पाकिस्तान में तो ठीक है जी, डेरे होते हैं। सो आप जिस तरह वो पीपल्स पार्टी आपके अंदर से नहीं निकली, वो गुजर भी नहीं निकला ना, वो यहाँ पे भी आगे वैसे ही आप माशाल्लाह डेरा चलाते हैं। सर हम देहाती लोग हैं, जब तक 4 दोस्त आपके साथ ना हो, बैठे हुए ना हो, अकेले खाने का तो मजा नहीं आता ना। क्या ये बात हुई ना, वो आपके इसी वजह से वो देखे ना उधर मेरे शाह जी ने जो है पेट पे हाथ बांध लिए हैं, इसका मतलब है उनको भूख शुक लगना शुरू हो गया। वो बिल्कुल सही कह रहे ने, देहाती लोग ने इत्थे आलमोस्ट ਜਿਹੜੇ ਨਾ 90% ਲੋਕ ਦੇਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੱਪਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਟੁਰਨ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। शाह जी ने फिर की था, शाह जी ने गुब्बारे रखे साइड पे, गुब्बारे रखे, पूरी चोट की है ना ऐसा नहीं, सही कह रहे थे, माल तक गुब्बारे भेजते रहे, तो मुंह देखो किस तरह है। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਨਕ ਪਾਈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਛੋਟੀ ਜਨਾਬ ਐ ਵੇਖਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਅਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ 4-5 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਡੇ ਦਾ। मेरा ख्याल है कि सारी टीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। फरहाना हमें लेनी है एक ब्रेक से पहले जो है आप ब्यूटी टिप ऑफ द डे प्लीज। बिल्कुल, अब इतनी महंगाइयों के बारे में सुना है तो मैं जरा हल्का हाथ ही रखूं, क्योंकि जो मेरी टिप है वो एवोकाडो के बारे में है। एवोकाडो जी, सस्ता नुस्खा बताना जरा। हाँ, बस एक खरीदिएगा, फिर 3 मत खरीदिएगा। एक एवोकाडो लें और उसका पल्प निकाल के उसको छील के अच्छे से उसको पीस लें, आप अपने चेहरे पे लगाएं, उससे चेहरा मॉइस्चराइज होता है। 15 मिनट लगा के रखें और फिर ठंडे पानी से धो डालें। जो बचा है अगर तो उसको सैलेड में यूज़ कर लें। तो ये छोटा सा नुस्खा है आज का, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है H&M सैलून एंड स्पा ने, जिनका फ़ोन नंबर है 905-565-0250। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਐਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਓ, ਐਵਾਕਾਡੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। अच्छा वो शाह साहब ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। मसला एवोकाडो का नहीं है, मसला इसमें एक और भी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो वो ठंडे पानी से बाद में मुंह धोना। शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 365 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नेकी का काम करते हो यार, अल्लाह ना करे कोई भी डूबे। दोस्तों में लेनी एक छोटी सी ब्रेक के फौरन बाद होती है मुलाकात आपसे दोबारा। Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being.
where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। वेलकम बैक टू शोकेस। आखिरी सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब हम इनसे थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें करेंगे।
खट्टी मीठी का पता ना आपको खट्टी अच्छी लगती है मीठी अच्छी लगती है? मिक्स दोनों अच्छी लगती है। मिक्स अच्छी लगती है। ਇਹ ਉਹੀ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਟਨੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਸਮੋਸਾ ਇੱਕ ਚਟਨੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਪਲਾਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਪਲਾਓ ਇਕੱਠਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਵੀ ਪਾਣਾ। ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੀਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਮੇ ਤੇ ਬਰਫੀ? ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਮੱਖਣ 'ਚ ਗਾਲੜ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये दोस्तों हाल ही में एक ऐसा फनकार जो पाकिस्तान की पहचान बना और आपकी उनकी गज़लें आपकी रूह तक जो है पहुंच जाती थी, उनकी बरसी गुजरी है। मोहतरम मेहदी हसन खान साहब, प्लीज। फूलों में रंग भरे बादनों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे। बहुत बड़े फनकार सन जी पूरे एशिया दे, कोई शक अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत दी जगह अता फरमाए। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਬਸੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ जहाँ के मतलब जिस तरह के वो है, लेकिन आप मुंह काफी उनकी तरह बना रहे थे। ये क्या खास वजह थी? मुंह बनाना जरूरी है? उनका गाना वैसे नहीं सुना जा सकता? हाँ नहीं, मुंह बना लो तो अच्छा है थोड़ा जिहा मसला, जिवें तुसीं भी मुंह बना लेंदे ना कभी कभी साडे वर्गा। नहीं देखो जी, लता मंगेशकर ने कहा था कि इनके गले में भगवान बोलता है। हाँ, कितना बड़ा ट्रिब्यूट है। सही नहीं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की पहचान है जी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो उन्होंने दिया कोई और दे नहीं सका। इंजी ने एक दिन अपने घर रौला पा दिता मोहल्ले च, ओए मैं मर गया, ओए मैं लुटिया गया। लोगों ने कहा अरे की होया? वो गए अंदर बुआ खोल के देखा तो इको पहुंची, दोवें लत्तां पा के ते बैठे सा। अच्छा, ये ना कि मेरी लाती को आज गई है। बहुत शैतान आदमी। आई नो। राजा साहब, कुछ खट्टे मीठे से सवाल ये हैं, अपनी जिंदगी का पहला लव, फर्स्ट लव किस एज में हुआ था आपको? यूनिवर्सिटी में। और किससे हुआ था? तो नाम तो नहीं बताएंगे। नहीं, नाम नहीं बताएं, कैसे हुआ? जैसे होता है ना जी, वहां मिले, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ना सी के उद्देश्य ऐसी मैं एक अच्छा खासा शायर बन गया था। अच्छा, उन दिनों में वो उस प्यार की वजह से। तो वो प्यार एक तरफा था या दो तरफा था? वो एक तरफा ही था। वो एक तरफा ही था। तो फिर दिल के आंसुओं में मेरे सब कुछ तैयार से वो उनकी तरफ से 50%। मुझे पता ही नहीं था। 50%। ऐसी राजी साहब, मगर दूसरी पार्टी नहीं पता सी। चले उस जमाने का कोई शेर सुना दे। ओके। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल वाह, क्या बात उठाई आप। जब वो आई लगाकर हिना उंगलियां, हमने दांतों में ली हैं दबा उंगलियां, ऐसी नजरों से हमको न घूरा करो, खामखा लोग लेंगे उठा उंगलियां। वाह, ये इस चीज का ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਬਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਂਗਲੀ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। शेर है, वाह कमाल। आप यहाँ तो इसके मुकाबले में कोई शेर सुनाए हैं? आप इसके मुकाबले में कोई शेर सुना सकते हैं? क्या तूने देखी है ये पेशानी, ये रुखसार, ये होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। वो है, इनको भी आते हैं। तुझ पे उठी है वो खोई हुई मखमूर आंखें, मुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने। यार ये तो सारे शायर इकट्ठे हो गए इस प्रोग्राम में। गुजर रह गए। नहीं गुजर साहब, आपको शेर व शायरी का कुछ शौक है? नहीं सर, मुझे अब तौबा करें सुनने की हद तक। सर जी मेरा भी शेर, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। अच्छा हाँ, कभी हम भी इश्क किया करते थे, ਕਦੀ जिससे इश्क किया करते थे उसे चूम लिया करते। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚੁੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वाह वाह, आग लगाना मेरी फितरत में नहीं। या अल्लाह खैर, आग लगाना आग लगाना मेरी फितरत में नहीं। वाह वाह, मेरी सादगी से लोग जले तो मेरा क्या कसूर। किससे जावा गुजर साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋ। इसमें हंसना तो नहीं। ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ कीजिए। फराना बाबे तड़फ के मर जाने आज वेखी जो मुकर्रर ही कर दो यार, इतनी ज्यादा फरमाइश आ रही है। आग लगाना मेरी फितरत में नहीं। फितरत में नहीं। आग लगाना मेरी फितरत में नहीं। लोग मेरी सादगी से जल जाएं तो इसमें मेरा क्या कसूर। यार अब इसमें मेरा भी एक बनता है। बड़ा तुजारी सा शेर होगा, लेकिन होगा जरूर। मेरे खेल लीजिएगा। नहीं, मैं गुजर साहब के बिहाफ पे मैं मतलब जो है ना शेर सुनाता हूँ।
اس نے کہا کہ غم کے سنجوگ اچھے لگتے ہیں, مستقل روگ اچھے لگتے ہیں, کوئی وفا کیوں کرے ہم سے, بے وفا لوگ اچھے لگتے ہیں. میں تو میرا اینکر ہی سمجھنا, ہم تو شاعر بھی ہیں یار. شاعر تو نہیں, مطلب کسی نے چنایا ہوا ہے, شعر از ناٹ مائن. سو نہیں, مگر یہ میرا وہ بھی اپنا تھا, میرا یہ آخری غزل تھی جس میں ان کو پتہ چلا کہ ہم ون وے آف لو میں, اور انہوں نے فوراً کہیں شادی کروا لی. سنیں اس کا ایک مقطع پیش کرتا ہوں. جی جی. لاتے نہیں زباں پہ تیرا نام اس لیے, لاتے نہیں زباں پہ تیرا نام اس لیے کہ ہو نہ جائے تو کہیں بدنام. ہائے 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 چیما صاحب, سین سونے کدے وفا نہیں کردے, سین سونے کدے وفا نہیں کردے, بیڑی شو دریا وچ روڑ دے نے, بیڑی شو دریا وچ روڑ دے نے, تے نہ ڈوب دے نے تے نہ تار دے نے. کی ہے اگوں مچھیاں پھڑ لو, مچھیاں پھڑ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ. اچھا میرا پورا مقطع سن لو. ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਤ ہے. ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ. لاتے نہیں زباں پہ تیرا نام اس لیے کہ ہو نہ جائے تو کہیں بدنام اس لیے. اچھا اچھا. زلفیں بکھر گئیں تو اجالے بٹک گئے, زلفیں بکھر گئیں تو اجالے بٹک گئے, لگتی ہے دوپہر بھی ہمیں شام اس لیے. ان کی نظر میں ساغر و مینا حرام تھا, ان کی نظر میں ساغر و مینا حرام تھا, لاتے نہیں اب ہاتھ میں اب جام اس لیے. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤੇ. نہیں, یہ اچھا ہے نا, پرسنالٹی کا. دیکھیں آپ بہت سارے لوگ راجہ صاحب کو جانتے ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ پہلو جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ماشاءاللہ ہی از اے ویری گڈ پوئٹ as well. پتہ ہی نہیں نا. اچھا یار میرے کو بھی کچھ صاحب اگر تسی اجازت دیو تو میں بھی وچ تھوڑا جا. نہیں شروع کرو تسی. شروع کر, نہیں اجازت دیو گے تے. نہیں اجازت, میں کہڑا استاد ہوں تہاڈا تے. وہ ہوتا ہے نا, یہ مجھے سرائکی زبان بڑی میٹھی لگتی ہے. نہیں بولنی نہیں آتی, دو چار شعر اساں جو بیٹھے ہیں سرائکی, تو اس سے تو تہاڈی نظر کر رہے ہیں سرائکی تھوڑا ادھر ہے, تسی ذرا ادھر, تسی پتہ کتھے ہو گئے, تسی کہڑے او کیا پکا چاہ دفعہ بھی ہے مار دے ہرو بڑو میں سے مڑ کے کرنا ہے. نہیں, بھاول نگر سے ان کا تعلق ہے, جہاں کا جنم ہوتا ہے نا وہی علاقہ آپ کا ہمیشہ گنا اور سنا جاتا ہے. ہاں جی, سرائکی اتنا بھاول نگر نہیں بولتے. اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں, سرائکی وہ بھی سرائکی چمتے تے نہیں بولی جاندی. ہاں, سرائکی کوٹ سبزل تو لگ کے تے ٹانگ تک بولی جاندی ہے. علاقہ سرائکی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہن اجازت دے دیو. چلو جی اجازت ہے, اجازت ہے پہلوان جی, اجازت ہے. انہوں نے کہا جی دریا چھلکن سیلاب بن دینے, کلیاں کھل کے گلاب بن دینے. دریا چھلکن سیلاب بن دینے, کلیاں کھل کے گلاب بن دینے, چند تے سورج نو جے کر کٹھیاں کریے, بلال کہندا ہے جناب بن دینے. تھینک یو. اب جو ہے ان باتوں کو چھوڑو اور دوبارہ آؤ. گجر صاحب. جی سر. جان کے مان پاؤں تو تھوڑے سے پرسنل سوال کر لوں. ضرور, وائی ناٹ. گجر صاحب, پہلی محبت کس عمر میں آپ کی زندگی میں آئی؟ سر کوئی چانس نہیں ملے. چانس نہیں ملا, سیدھا شادی. لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ ارینج میرج. اور سر انہاں گھر جانا نا, میں آئی راتی میں گھر نہیں رہنا. ارینج میرج ہی ہوگی ان کی, کیونکہ ان کو تو پالیٹکس سے فرصت نہیں ملے گی تو کچھ اور کریں گے. لیکن جو صاحب اگر آپ کو کہیں فرصت ملتی یا موقع ملتا تو لو کرتے؟ کیڑا انسان ہے دنیا دے وچ جڑا لو نہیں کرتا؟ راجہ صاحب ایک لو تے دستا تسی فرسٹ, شادی سے پہلے کتنے لو ہیں ٹوٹل؟ شادی سے پہلے دوسرا لو جو تھا وہ میری بیوی ہے اس میں, اور تیسرا اس سے بعد کو نہیں آیا. کیوں بچوں سے نہیں پیار کرتے آپ لو کو اسی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں یار؟ ٹھیک بات, بچوں سے ظاہر ہے, بچوں سے آگے تو کچھ نہیں ہوتا. جب بھابھی روٹتی ہیں تو کون سا گانا گا کے مناتے ہیں؟ گانا گاندے ہی نہیں کہ بین سنام دے, محنت کر دیا, محنت کر دیا, جاڑ دیو. نہیں محنت یہ نا اس طرح بھی ہوتا ہے. چتک چن پہ جاندا اے, گھر بھی جانا ہے نا. نہیں اس سے تو کہہ رہے ہیں تو نہیں گانا ہی تو نہیں, بس ذرا کچھ جب غلطی ہوتی ہے. چلیں یہی بتا دیں کہ بھابھی کا فیورٹ گانا کون سا؟ وہ مہندی حسن. مہندی سے غزلیں, مہندی حسن گانا نہیں ہے, وہ گانے والا ہے. کی غزلیں بڑی اچھی کو بکو پھیل گئی بات چنا صحیح. تو پھر آپ وہ گنگنائے نا, بھابھی بھی تو دیکھ رہی ہوں گی, سن رہی ہوں گی, تھوڑا سا تو کچھ, تھوڑا سا گانا تو میں نہیں گنگنا سکتا. بہرحال 14 اگست کے حوالے سے ایک ترانہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ایک بڑا لیجنڈ ہمارے گلوکار تھے, انہوں نے گایا دل 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 پاکستان جا جا پاکستان دل دل
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया गुजर साहब। ये बहुत सारे सवाल आते हैं दिल में, लेकिन फिर रुक जाता हूँ। एक चीज बताएं, इतने ज्यादा गाने गुजरों पे बने हैं, इसकी कोई खास वजह है? कोई और कौम नहीं मिलती उनको? वे गुजरा वे कोई कौम इस काबिल ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣ ਦੇਣਾ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ मतलब फख्र महसूस कर दोगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਸੂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਵਲਾ ਵਤਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। हाय हाय, ये सराइकी है तरन्नुम में होना चाहिए। थोड़ा सा तरन्नुम हो सकती है, थोड़ा सा ठीक, इतना ही ठीक है। नहीं जी, इतना ही दिया आपने भी, गाना चेंज किया है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका किस पे कि जी वो मोहब्बत वाली शादी होनी चाहिए या शादी के बाद मोहब्बत होनी चाहिए, किस पे एतबार है आपका? मेरे ख्याल में शादी में तो अंडरस्टैंडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोहब्बत तो फॉर टाइमिंग थोड़ी टाइम के लिए होती है, वो तो खत्म हो जाता है इसका। मोहब्बत थोड़ी टाइम के लिए होती है? मोहब्बत आई बिलीव, बीवी जब मोहब्बत को मेरे ख्याल है ऐसी रहना चाहिए जो साइड पे रहती है। बीवी बीवी होती है वो। आप ये चाहते हैं कि मोहब्बत साइड पे रहे? मोहब्बत के साथ घर नहीं चल सकता। नहीं राय साहब, ऐसा चक्कर है कि मोहब्बत साइड पे और बीवी साइड पे? राय साहब ये क्या फार्मूला तो ये नया फार्मूला है। मैं कह रहा हूँ कि वो चूंकि देखे ना, जब मोहब्बत तभी याद रहती है जब मिलती नहीं है, तो जब मिल जाए बीवी बन जाए फिर तो वो नहीं। लेकिन अभी भी मोहब्बत की ख्वाहिश है कोई आपको? मतलब तो होता है ना कि जी मुझे अभी तक वो सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं, अभी मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। माशाअल्लाह। और बाबा जी गवाह हैं इस चीज के। बाबा जी गवाह हैं? मैं हर वक्त साथ और तो मेरी गवाही ना ले। चाहिए साहब जी सर, वो इश्क करना और उसको पाना, आप इश्क करके पाना ज्यादा इश्क वाला मतलब जुनून वाला इश्क समझते हैं कि इश्क करना और ना पा सकना वो ज्यादा? इश्क तो वो है जो आप किसी चीज से भी कर सकते हैं। वो अपनी माँ से कर सकते हैं, अपने बाप से कर सकते हैं, आपका कोई आइडल हो उससे इश्क कर सकते हैं। इश्क की कोई कैद नहीं है, कोई कैद नहीं, कोई लिमिट नहीं। इश्क में कोई उम्र का चक्कर तो नहीं होता? कि इश्क में कोई उम्र का चक्कर नहीं होता। आप हमारे बाबा जी हैं कि देखें ना, वो इश्क कर बैठे हैं। वो इश्क का शेर है ना कि इश्क वो खेल नहीं जिससे लौंडे खेलें, उम्र बीत जाती है सदमा सहते सहते। यार ये तो अच्छे राय साहब, शायरी करवा मतलब मुशायरा करवा रहा हूँ और आप उसके जो है ना वो हो रहे हैं मेजबान हो गए। बाबा जी आप क्या कहते हैं इश्क के बारे में? जी मैं ये कहता हूँ कि इश्क, अभी चौधरी साहब ने एक बात की बड़ी सेंसिटिव और बड़ा इन्होंने, जो माँ का जो है ना रुतबा, ये इश्क प्यार मोहब्बत ये सारे अल्फाज बहुत छोटे। माँ के साथ तो कोई अजीब चीज होती है, वो इश्क से भी माँ का तो आप देन ही नहीं ना दे सकते, देन ही नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि इश्क होना चाहिए, बंदों से इश्क करें, लोगों मखलूक से करें। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, हाँ, जो खूबसूरत चीज मिले उसकी तारीफ करें, वो भी इश्क की एक किस्म है ना कि मतलब चलिए आप क्या कहते हैं? ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੇਖਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬਾਬੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਹਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਵੇਂ डाकू पैर रख के फैसला सुनाते ने। शायद ये हालत इश्क तो बाद ही होती है। ए लैलन तो लोहे तो इश्क होया है। जब तेरा क्या ख्याल है इश्क के बारे में? ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ जी जी। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10 रुपए दे दो बाबा, गर्लफ्रेंड को फोन करेगा। कहते अच्छा बकारी होके गर्लफ्रेंड रखता है, बकारी होके गर्लफ्रेंड बनाई है? कहता नहीं, गर्लफ्रेंड ने बकारी बनाया है। तो वो इश्क नहीं है, वो आजकल बहुत कमर्शियल हो गया है ये काम जो है ना, ये जो बदल गया है। अच्छा अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, राय साहब हाथ ऊपर करें। गुजर साहब गुस्ताखी माफ आप भी दोनों सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। एग्री? हाथ नीचे। राय साहब हमारे प्रोग्राम में आना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यानी जब मुझे यानी कि चौधरी साहब ने बताया कि हमने वहाँ हम इन्वाइटेड हैं, और मुझे तो खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पता है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फेसबुक पे मैं डाल चुका हूँ कि मैं अगर मेरा फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान में खबरनाक है, और उसके बिल्कुल मुकाबले का अगर जोड़ का प्रोग्राम है तो वो अपना बिलाल चीमा का है। हमारे पास उतने और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि उसके पास 11 राइटर हैं और हम तो शाहजी मलिक साहब, जावेद, फरहाना, ये सारी रिसर्च फरहाना ने करनी होती है, और मैं तो सिर्फ आता हूँ अपनी हाजिरी लगा के चला जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है आप लोग इसको पसंद करते हैं,
चौधरी साहब, दोस्ती beside, everybody knows that you are a very good friend of mine. सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने शोकेस विद बिलाल चीमा में हमें इनवाइट किया. ये बहुत बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए. एज ए पॉलिटिकल वर्कर को आपने यहाँ पे बुलाया और इतने बड़े लोगों के सामने हमें बिठा दिया, जिसमें इरफान मलिक साहब हैं, जावेद सरफराज हैं, जफर शाह साहब हैं हमारे मोहतरम. तो हमारे लिए अगर आप मेरी को होस्ट का नाम नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा. फरहाना का तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि खवातीन ऑलवेज फर्स्ट. तो मैं ये जो मोहतरम बैठे हैं इन्होंने आपके डरते क्यों लिया आपने? मैं वो जरा पॉलिटिक्स हैं, हर चीज में पॉलिटिशियंस की तरह है. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. जी जी कैरी ऑन. रिस्पेक्ट वुमेन. थैंक यू. बात ये है कि जी मलिक साहब मुझे तकरीबन कोई 28-29 साल से जानते हैं. शाह साहब भी पिछले 20 साल से जानते हैं. बात ये है कि इतने बड़े लोगों के सामने हमें बिठा के तो हमारा भी छोटा सा कद बहुत ऊंचा कर दिया है. ये क्रेडिट गो टू बिलाल चीमा एंड शोकेस विद बिलाल. हम तो दुआ करेंगे कि ये शो दिन दुगनी और रात चुगनी, ये 27, मैं कहता हूँ ये 27,000 शो करे कि इसका कंटिन्यूएशन रहे. थैंक यू जी, थैंक यू. हर दिल अजीज आदमी जवेद गुज्जर दरअसल इथों दा हर दिल अजीज गुज्जर तेरे जान निसार बेशुमार बाबा जी भी कह रहे. राजा साहब, जावेद गुज्जर साहब, बेसिकली आपने इस शो में आके इस शो की शान बढ़ा दी, इसको 4 चांद लगा दिए. बहुत लोग हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वाकई आप आए, बाहर आई, सीधी सी बात है. हम आपके मशकूर हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपका एक और पहलू जो है वो दुनिया को दिखा सकें. हम उसमें कितने कामयाब रहे ये तो अवाम ही फैसला करती है. इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, प्लीज आज की अच्छी बात. बिल्कुल, आज की अच्छी बात यह है कि जिसका राब्ता खुदा के साथ हो वो नाकाम नहीं, नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हों. दोस्तों, आज की अच्छी बात वाकई कमाल की थी. राब्ता खुदा से ही रखना चाहिए और हर उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब की पाक ज़ात से होनी चाहिए. क्योंकि वाकई आप मुझसे, मैं आपसे या मैं अपने दोस्तों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूं, लेकिन उम्मीद सिर्फ और सिर्फ रब के साथ रखें. एक दफा फिर से राजा साहब आपका थैंक यू सर. गुज्जर साहब आपका ऑनर. बहुत बहुत शुक्रिया शोकेस में आने के लिए. फरहाना खान की तरफ से, सैयद सरफराज, जावेद सरफराज की तरफ से, बाबा जी की तरफ से, हम सब की तरफ से. मुझे अच्छी तरह याद है कि ईद का मज़ा भी बाकी. हम फिर से आपको गुज़श्ता ईद मुबारक कहेंगे. दुआ में याद रखिएगा. अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम. 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स. पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं. बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा. कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Owning a home is a keystone of wealth,
and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा, 905-673-0100।